आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय देखिए मुस्लिम नौजवानों के रोज़गार के मुतालिक है। और इससे पहले भी मैं एक दो वीडियो बना चुका था, लेकिन मैं आज जब औरंगाबाद टाइम्स का घर में लेटे लेटे जो है तो मुताला कर रहा था तो दो तीन अखबार में जो है तो एडवोकेट फैज़ अहमद साहब जो औरंगाबाद में जो इस्लामी हमारे इस पर स्पीकर कह सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर रमज़ान में 10 दिन का वो जो है तो एक प्रोग्राम लेते हैं कि मतलब इस्लाम के बारे में, इसके बारे में बहुत अच्छी बात समझाते हैं, कुरान के बारे में बहुत सी बातें। और कई सामाजिक काम भी करते हैं, ब्लूटिशन कैम्प, ये कई लोगों को रोज़गार देना, मतलब कुछ खाना तकसीम करना, गरीबों की मदद इमदाद करना, ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये औरंगाबाद की एक जानी मानी शख्सियत, औरंगाबाद की नहीं, मैं तो कहूँगा कि ये महाराष्ट्र की जानी पहचानी शख्सियत है। तो उनका मैंने आर्टिकल को पढ़ा तो बहुत दिल खुश हुआ। तो सोचा कि इसके ऊपर एक और याद दहानी के तौर पर जो है तो कुछ बातें मैं पेश करूं। कि देखिए आज मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ा मसला है, मतलब नौजवानों के सामने रोज़गार उनके लिए बड़ा चुनौती बना हुआ है कि रोज़गार के ताल्लुक़ से वो परेशान हैं। हालांकि पहले के मुकाबले में आज मुस्लिम नौजवान तालीम याफ्ता दिखाई देते हैं, मैट्रिक पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास। अल्हम्दुलिल्लाह ये 8-10 सालों में एक अच्छी तब्दीली देखने में आई कि मुस्लिम बच्चे जो तो पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसका जो रिप्लाई हमको देखने को मिल रहा है कि पढ़ने के बाद भी जो है तो आज हम समझते हैं कि 70-80% जो है तो बेरोज़गारी फैली हुई है और उसकी कई वजूहत है। और उसमें हम तो अब देख रहे हैं खुल्लम खुल्ला, अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई मुसलमान से कारोबार मत करो, उनसे लेन देन मत करो। अब ये एलानिया बात हो रही है, उनको नौकरी मत दो। अब ठीक है, सरकारी में तो खैर जम गया तो कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन प्राइवेट के अंदर तो कोई उसको रोक नहीं सकता ना। अब प्राइवेट अगर कंपनी है यार, वो फ़र्ज़ करो वो अगर कोई मुसलमान को नहीं लेना चाह रही, एग्ज़ाम्पल, तो कुछ ज़्यादा वो कुछ कह ही नहीं सकती है। कंपनी बोल सकती है कि भाई हमारे पास हमने जो जिस तरह के बंदे रखे हैं काम करने वाले, वो पूरे सलाहियत वाले हैं और मुस्लिम नौजवानों में सलाहियत नहीं थी करके हमने उनको नहीं लिए। मतलब हम चैलेंज भी नहीं कर सकते। सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है। तो इसके बारे में मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ख़ास बात ये, अखबार में मैंने जो पढ़ा हूँ फ़ैज़ अहमद साहब का, उसमें लिखा हुआ था जुमा खुतबा अव्वल, यानी कि जुमे खुतबे के अंदर यूँ समझो कि खुतबे के अंदर ये बात कही जा रही है। उसमें लिखा हुआ है खुतबा जुमा का जो रहता, जो शुरुआत में रहता है, जो इस्लाह माशरे पे जो बात की जाती है, तो वो उन्होंने बताया है। तो आज हम देख रहे हैं यार, 2 रोज़ पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि आईएएस, यूपीएस जो भी एग्ज़ामात होते हैं जिसमें कलेक्टर, कमिश्नर बच्चे बनते हैं, लड़की लड़कियाँ, उसके बारे में बाकायदा एक अच्छे खास इश्तिहार टाइप में आता है, एक बड़ी-बड़ी न्यूज़ छपती है कि भाई जैसे ही एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होते हैं मैट्रिक के, 12वीं के, तो एक अखबार में एक इश्तिहार आता है कि भाई जो बच्चे कमिश्नर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो आए। एक स्पेशल 15-20 दिन का महीने भर की बैच शुरू की जाती है। उसके अंदर जो है तो ज़हन साजी की जाती है या बच्चों की सलाहियत को परखा जाता है, बहुत सी बात होती हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर हम यूपीएस की तैयारी भी करें, आईएएस की तैयारी भी करें, कलेक्टर की, कमिश्नर की तैयारी करें, तो ये मैं समझता हूँ कि मैं बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। हमारी जो तंजीमें काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, अल्लाह आपको और कामयाबी दे। लेकिन ये जो इस तंजीमें जो काम कर रही हैं, जो एकेडमी काम कर रही हैं कि भाई मुस्लिम बच्चे को जो है तो हम जो है तो प्रशासन में लाना चाहते हैं, जैसा कि कमिश्नर है, कलेक्टर है या तहसीलदार है, जो भी बड़े रैंक के ऊपर अब ले आना चाहते हैं। और पहली बार तो हमें कामयाबी मिल रही है, यानी कि ऐसे समझ लो कि हर साल में मतलब महाराष्ट्र लेवल पे देखा जाए तो 2-5 बंदे, 2-5, 6-7 ऐसे पास हो रहे हैं, जो भी है उसके नताइज भी आ रहे हैं। लेकिन वो भी मजमूई तौर से मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी की अलामत नहीं है। ये मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को सोचना चाहिए। मुसलमानों के ज़मीनी हालत क्या है, उनके माशी हालत क्या है, उनका समाजी पस मंज़र क्या है, ये हमको देखना पड़ेगा। हम एक अलग एंगल से देख रहे हैं। आज जो मुसलमानों के सियासी बोलो, समाजी बोलो, मज़हबी बोलो, उनकी नज़र में ये है कि जब तक हम प्रशासन में नहीं जाएंगे, यानी हम कलेक्टर नहीं बनेंगे, कमिश्नर नहीं बनेंगे, बड़े ओहदे पे नहीं जाएंगे, तो हम जो है तो मतलब जो तो हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी मौजूदगी ज़रूरी है करके हम पॉलिटिक्स में नारा लगाते हैं कि भाई हमारी भागीदारी चाहिए।
जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, नारा भी लगता है कि भाई आबादी के हिसाब से हमको कुछ आमदार कोठा दिया जाए, खासदार दिया जाए। लेकिन अब मजहबी तौर से जो हमारे जो मतलब मुसलमानों के ज़िम्मेदार है, बोलिए तंजीमें कहिए, संगठन कहिए, जो भी कहिए, तो इनको अब कड़वी सच्चाई के साथ जो है तो कौम के सामने रूबरू होने की ज़रूरत है। ना कि उनको अच्छा बनावटी ख्वाब, कोई ऐसे ख्वाब जो बाद में टूट जाने वाले हो। एक आस बोलते आस दिलाना, अब ये कौम को आस दिलाना या कोई बनावटी ख्वाब दिखाना, मैं समझता हूँ कि बंद कर देना चाहिए। आप काम कीजिए, आपकी जो एक्टिविटी है आईएएस बनाने की, यूपीएस बनाने की, जो भी बनाने की बनाइए आप, कोशिश अच्छी है। लेकिन ये ऐसा बावर कराना कि भाई हम हमारे बच्चों को कलेक्टर बनाने में कामयाब हो गए, कमिश्नर बनाने में कामयाब हो गए, तो मजमूई तौर से मुसलमानों का जो समाजी पस मंज़र है आबादी के हिसाब से, या उनका भला हो गया, या वो कामयाब हो गए, या उनको इंसाफ मिल गया। तो ये एक इतना बड़ा झूठ है कि हम इसका वो नहीं कर सकते। ये झूठ है, ये आपको इसका एतराफ़ करना चाहिए। ठीक है, आप पहुंचा दे रहे, रुपए में आने, 2 आने, 4 आने, हो सकता है भाई कुछ एक दिल में दर्द रहता। एक कानून के जब फ़र्ज़ करो कोई मुस्लिम ऑफिसर अधिकारी है, अगर उसको लगता है कि कानून की चौखट में गुंजाइश है कि मैं इसमें कुछ अच्छे फैसले ले सकता है थोड़े बहुत, क्योंकि उनके भी हाथ बंधे हुए रहते ना। ऐसा नहीं कि कोई पुलिस कमिश्नर बन गया तो भाई वो अपना मनमाना कारोबार करेगा, कोई मुसलमान कलेक्टर बन गया तो मनमाना कारोबार करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये 8, 10, 15 सालों की तारीख़ है कि अधिकारी कहिए या लीडरशिप कहिए, ये मतलब यूँ समझ लीजिए 1% या हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा 2%, 1% या 2% जो होती है कौम के, कहीं ना कहीं इनको एक दिल में जज्बा रहता है, लेकिन फिर भी काम नहीं कर सकते। ये भी एक सच्चाई है। तो कहने का मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि सच्चाई से रूबरू कराइए आप। अब कौम को बड़े बड़े मतलब ख्वाब के अंदर उलझाए रखना, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इससे कौम का अजीम नुकसान हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई लीडर भी है तो वो लीडर मुसलमानों को भला नहीं करेगा। ठीक है, आज से 20-25 साल पहले थोड़ा बहुत पहले नहीं कर सके तो आप क्या करेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत अगर कर भी लिए होंगे तो समझो ऐसा समझ चलो कि पुरानी बातें हैं, भूल जाइए उसे, एक ख्वाब समझ के भूल जाइए। लेकिन आज की अगर लीडरशिप की बात करें, किसी पार्टी से वाबस्ता हो, वो मुसलमानों को काम नहीं कर सकता। उसका नाम मुसलमानों के जैसा हो सकता, उसका नाम मुसलमानों को जैसा हो सकता, उसको दाढ़ी हो सकती, उसको टोपी हो सकती, कुर्ता पैजामा हो सकता, वो सब हो सकता, हाथ में तस्बीह भी हो सकती, लेकिन वो मुसलमानों का काम नहीं कर सकता। वो मुसलमानों के बारे में स्टेज पे आके धुआंधार भाषण कर सकता, जज्बाती भाषण कर सकता, फ़िरका परस्तों को गालियाँ दे सकता, बहुत कुछ कर सकता, जोशीले तकरीर कर सकता, लेकिन प्रैक्टिकल में मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिला सकते। अगर लीडरशिप में है तो नहीं दिला सकते, और अगर प्रशासन में है, जैसा कि कोई पुलिस कमिश्नर बना हुआ है, कलेक्टर बना हुआ है, तो यूँ समझ लो कि वो बिल्कुल उनके हाथ पर बंधे हुए, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा भी अगर तुमने अगर कौम का थोड़ा जज्बा बताने की कोशिश करे तो ऊपर उनकी नियंत्रण ना रहती। वो ऐसे थोड़े लोग रहते, वो पूरा नेटवर्क रहता। हमने क्या आदेश दिए, क्या जीआर आया, अधिकारी क्या काम कर रहे, कैसा काम कर रहे। थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि यार अधिकारी थोड़ा सा कुछ मसला है, कुछ भी नहीं होता। मंत्रालय से आदेश आता, तुमची बदली जालन्यात करण्यात येईल, मतलब औरंगाबाद में कमिश्नर आहे, ये कलेक्टर साहब आहे, तुमची बदली परभणी नांदेड करण्यात येतील, जाओ पूरी बस्तर उठाओ जाओ। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए आप। कलेक्टर बनाओ, कमिश्नर बनाओ, तहसीलदार बनाओ, सब बनाओ, लेकिन ये सोच के मत बनाओ कि भाई इससे कौम को फ़ायदा होगा। इससे सिर्फ इंडिविजुअल फ़ायदा हो रहा। अगर मान लीजिए अगर 10 कलेक्टर बन रहे, एग्जाम्पल में दे रहा, बनते तो नहीं लेकिन बन गए, या पुलिस कमिश्नर बन गए, 10 तहसीलदार बन गए, तो समझना 30 परिवार का फ़ायदा हुआ। ये कड़वा सच है। मुसलमानों का फ़ायदा नहीं करा सकते आप, क्योंकि कानून कायदे बने हुए हैं, लॉ बना हुआ है। लॉ के अंदर जो मामला आया तो वो उसके हिसाब से अधिकारी को चलना पड़ता है, चाहे हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, कोई भी रहो। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं हिंदू अधिकारी है तो कुछ मनमाना कारोबार कर लेंगे, हिंदुओं को छोड़ दे देंगे, या कोई हिंदू आरोपी आए तो भाई छोड़ दो, मैं पुलिस कमिश्नर, मैं हिंदू, मैं बोला आपको छोड़ दो तो छोड़ दिए, क्योंकि मैं पुलिस कमिश्नर हिंदू है। अब पुलिस कमिश्नर का मुसलमान है, कोई 4-5 आरोपी मुसलमान आ गए, उसको लग रहा है यार मैं तो कमिश्नर है तो मैं पीआई साहब को बोला छोड़ दो क्योंकि मैं मुसलमान है, आरोपी मुसलमान है। ऐसा नहीं चलता। एक नियम है, एक क़ायदे है, एक रूल है, एक लॉ है, उसके अंतर्गत सबके हाथ, अधिकारी कहिए, कर्मचारी कहिए, सबके हाथ बंधे हुए रहते। मतलब कानून के चौपट का पालन करते हुए, और कुछ बड़े मामलात में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का दिशा निर्देश का पालन करते हुए आगे चलना पड़ता। तो ये मैंने आपको डिटेल क्यों बोला कि
इसलिए बोला ये बात मैंने आपको, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि यानी बड़े बड़े लेवल पे क्या हो रहा है कि भाई मुसलमानों को हम ये बना रहे वो बना रहे, तो उसमें मदद भी मांगी जाती है, डोनेशन भी मांगा जाता है कि भाई मदद करो, हम जो है तो मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग उसमें डोनेशन भी देते हैं, कुछ बहुत इस लेवल पर बात होती या सरगर्मियाँ चलती या उसके ऊपर फोकस किया जाता। तो इससे क्या हो रहा कि मुसलमानों को नुकसान हो जा रहा। अब सवाल ये है कि भाई, जैसा मैं कह रहा हूँ कि इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं, फ़ायदा है जैसा मैंने कहा कि 1% 2%, वो भी अगर कानून के दायरे में बैठता है तो, वरना नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिमाग से निकाल दो कि मुसलमान के बच्चे या बच्चियाँ कलेक्टर कमिश्नर बनेंगी तो भाई कुछ होगा, नहीं होने वाला है। आप कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई नहीं, प्रशासन में रहेंगे तो हमारी निगरानी रहती कि भाई क्या चढ़ा, ख़राब गलत चढ़ा, क्या चढ़ा। आप कुछ नहीं कर सकते, अगर गलत भी चढ़ा ना तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आज आज के मौजूदा में कोई मुसलमान आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, वो क्या कर रहे भाई। अगर मैं आपको एग्जांपल में दूँ कि भाई, एग्जांपल दूंगा समझने के वास्ते, कि आज सरकारी कार्यालयों में जाके देखो कि हमारे जो हिंदू धार्मिक जो देवी देवताओं रहते हैं, वो उनकी तस्वीर रहती हैं। कई कार्यालयों में बाज़ाब्ता जो तो छोटे मोटे मंदिर बने हुए हैं, अधिकारी आते हैं बाज़ाब्ता पूजा अर्चना करके जो भी अपना काम शुरू करते हैं। खैर हमको उसका विरोध नहीं है, मेरे को पर्सनल विरोध नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि धर्म अमन की शांति का संदेश देता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का अगर धर्म से जुड़ते हुए काम करेगा तो कहीं ना कहीं एक न्याय का काम करेगा। लेकिन सवाल ये तो, और भी तो मुसलमान अधिकारी रहते, फिर उन्होंने भी जो तो मक्का मदीना फ़ोटो लगाना अपने ऑफिसों में, भाई देख के दिल खुश होना, या आयतल कुर्सी लगाना कि भाई रोज़ देख के पढ़ के अपना सुकून हासिल करे। हो सकता ना ऐसा, चाहे तो, लेकिन नहीं हो सकता। तो फिर इसमें जो है तो जो मुसलमान के जो महाराष्ट्र के जो आमदार है अलग अलग पार्टी के, तो वो सरकार से मुतालबा क्यों नहीं करते कि भाई ये सेकुलर देश है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सेकुलर देश हो तो फिर जैसा एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा, अभी जो है तो 12 अफ़ात का वो गया, जश्न मिलाद का गया, उस दिन जो है तो गणपति जी का विसर्जन आ गया था, तो मुसलमान आगे पीछे ले लिए। क्यों ले लिए? अरे भाई सेकुलर देश है ना, मुसलमान आमदार है ना भाई, मुसलमान आमदार है, सरकार को बोलना है कि भाई हाँ कोर्ट दिला रहे ऐसा कैसा, हमको हम कम शॉर्ट टाइम में जो तो हमारे जुलूस निकाल लेते, जहाँ 6 घंटे लगते हम 2 घंटे में अटप डालते, एक फेरी मार लेते, एक जुलूस निकालते, सलाम पढ़ लेते और अपना तबरुक खिला देते, मोकले हो जाते। ऐसा कर सकते हैं ना अपन, लेकिन बोले क्या, नहीं 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 पीछे ले लो। तो इसमें क्या होता है, मुसलमान के जो नेता रहते वो बोलते नहीं 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 कैसा है, पीछे ले लो अपन, हालात ख़राब हो जाते, क्या है कहीं कुछ भी हो जाता, हालात ख़राब हो जाते, दुकानें जल जाती, झगड़े लफड़े हो जाते, पीछे ले लो। मतलब इसके अंदर भी जो तो मुसलमान जो है तो मुसलमान के जो अधिकारी कहिए या मुसलमान के नेता कहिए, मुसलमान के संगठन जिम्मेदार कहिए, ये एक रूल अदा करते, रूल प्ले करते मुसलमानों को समझाने के वास्ते, क्योंकि सरकार भी माइंडेड रहती है ना, वो बोलती है हम बोलेंगे तो उल्टा मतलब देख लेंगे, तो मुसलमान को आगे कर दो। मुसलमान बोलता नहीं 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 मियाँ तुमको क्या मालूम, साहब ने बोले साहब से मेरी बात होगी, ऐसा होगा, एक काम करो, अच्छा है अपना नुकसान हो जाएगा ना, तो ऐसा बोल पाता कि अरे कैसे रहूँगा, हमारे पास मिलिट्री है, हमारे पास पुलिस है, प्रशासन चाहे तो एक मतलब परिंदा पर नहीं मार सकता। अरे भाई अगर कड़क शिकंजे के अंदर अगर सख्त बंदोबस्त में अगर दोनों त्यौहार मनाने की इजाज़त दी जाए तो कैसा नहीं हो सकता कि हमारी यंत्र नीति कमज़ोर है, कि पुलिस डिपार्टमेंट कमज़ोर है, कि मिलिट्री कमज़ोर है, कि क्या कमज़ोर है, क्या पूरे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की जान के खून के प्यासे है क्या, रोड पे आके एक दूसरे को कत्लेआम कर रहे? लेकिन नहीं, गंदी राजनीति, मुफाद परस्ती की राजनीति। मैं बोलना ये चाह रहा कि हमारे ये इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या था कि मुसलमान के नेता है ना और वो कुछ भी नहीं कर सकते। इस सबूत दे रहा मैं आपको, ऐसा नहीं, हालांकि ये बात बहुत अलग टॉपिक पर जा रही, लेकिन कहने के ताल्लुक तो मुसलमानों से है ना, मुसलमानों के जज्बात से है ना, उनके ख्यालात से, उनके एहसास से है, उनकी रूहानियत से है ना, बात ख़त्म होगी। ये सबूत है। मतलब ये है कि तुम नेता भी रहे, तुम अधिकारी भी रहे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो और इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता, अखबार में आर्टिकल आते, मतलब भाषणों में बात होती, और वह जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, ऐलान होता, मजमे से खिताब होता, लाखों मुसलमान बैठते, हज़ारों मुसलमान मजमा भर जाता, वह हमारी आबादी इतनी, हमको आमदार की इतनी मिलना चाहिए, 4 सीट 5 सीट 2 सीट जो भी है, हर ज़िले की सिचुएशन अलग रहती। तो मुसलमान भी ऐसा टाला बजाते, मुसलमान भी बोलते क्या बात है, सही बात है, हमारी भागीदार रहेंगी तो हमको भी तरक्की होंगी, हम डेवलपमेंट में आएंगे, हम वो होंगे। लेकिन नहीं, अगर अगर महाराष्ट्र से अगर मुसलमानों के 20 खासदार भी चुन के चले गए और 50 आमदार भी चुन के चले गए तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लाखी के फ़कीर बोलते ना, ऐसे रहने वाले कुछ नहीं, क्योंकि एक ये कड़वा सच है कि जब कोई अधिकारी को मुसलमान अगर बन जाता है तो सरकार का, प्रशासन का ज़्यादा वफादार रहता है, उसको मालूम रहता है कि मैं मुसलमान हूँ और किस्मत खुदा कुदरत से मैं कमिश्नर बना हुआ हूँ, कलेक्टर बना हुआ हूँ, मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि भाई मेरे को बर्खास्त हो जाए या मेरे पे कोई जातिवाद का आरोप लग जाए, तो वो कदम फूक फूक पे रखता और
बिल्कुल छूट नहीं, एकदम बिल्कुल एकदम कानून का आदर सम्मान, कोई ऐसा फ्री हैंड नहीं कि भाई मैं अधिकारी मैं चाहूँ तो, ऐसा रहता ना थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ तो पावर रहते ना, वो डरता हो कि भाई मेरे पे आरोप न लग जाए, उसको खौफ रहता अधिकारी को। ऐसे कई मिसाल है, ये हो गया। और नेता की वही हाल रहता, उसको खौफ रहता कि भाई अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कोई ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। अब वो मुसलमानों का नुकसान हो रहा, फ़ायदा हो रहा, नेता नहीं कर सकते, वो करा भी नहीं सकते। इसका और एक सबूत दे दूं मैं आपको कि जब 5% आरक्षण मिला था मुसलमानों को, सरकार किसकी थी? सेकुलर पार्टी की थी। उन्होंने जाते आते 5% आरक्षण दिया था। भाई चाहते तो उस टाइम में मुसलमान के आमदार खासदार थे ना महाराष्ट्र में, बोल सकते थे साहब हम आपको वोट दिला रहे, पहले दे दो, बाद में सरकार बर्खास्त कर देंगे, बात की बात है, कम से कम 5 साल तो मुसलमानों को फ़ायदा हो जाएगा। जो भी 20, 25, 50 हज़ार 1 लाख बच्चे पढ़ लेंगे, मतलब एजुकेशन के अंदर आरक्षण। लेकिन नहीं, तो इसका मतलब 4.5 साल बाद तो किसी मुसलमान के नेता ने बोला कि हमारे मुसलमानों कान में काढ़े, जो तुमको बीड़ियाँ दिख रही, तुमने 5 साल पहले क्यों नहीं दिए, आखिरी में क्यों दे रहे? अब मुसलमान के जो आमदार होंगे, खासदार होंगे, उस टाइम के जो भी है 2-4 सीट होंगे, 5-6 सीट होंगे, तो पढ़े लिखे नहीं थे कि अंगूठे बहादुर थे कि समझता नहीं कानून कायदे, जीआर समझता नहीं कि जीआर लेट क्यों लिखा, जल्दी क्यों लिखा, सरकार काम क्यों नहीं कर रही। अब सरकार आखिरी में हो रहा था, तुम भी टहला बजा रहे हो, और फिर इलेक्शन में आके बोलो अरे मुसलमानों हमने, सरकार ने तुमको देने का काम किया है, अभी कितना बेवकूफ़ाना धंधे कर रहे हैं। समझ रहे बात को? मतलब ये कौम के वफादार नहीं रहते, ये पार्टी के वफादार रहते। और एक ऐसा बोलते हैं ना, शादी में खाना बच जाता तो कहता गरीबों में बांट देते, तो ऐसा थोड़ा बहुत स्कीमा ला के गरीबों में बांट देते, मुसलमानों को खुश हो जाओ। अब मुसलमानों का हाल कैसा है, मैं आपको एक बहुत प्यारी मिसाल में देने की कोशिश करूँगा कि हमारे देश में मुसलमानों का, सियासी लीडरों का, जो हमने मेहनत करते, सियासी लीडर बोलो, सब इसमें आगे, इनका हाल क्या है? मुसलमान क्या कर रहे? अपने इलाकों से इनको वोट दिला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, समझे ना? तो उसकी प्यारी मिसाल क्या है? एक शादी है, मतलब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मतलब सियासी प्रोग्राम है, तो उसके अंदर मुसलमान भटियारा, बावर्ची, बेहतरीन बिरयानी बना रहा, मीठा बना रहा, डबल का बना रहा, ये बना रहा, आइसक्रीम बनाने वाला भी मुसलमान बना रहा, ये कर रहा, टेबल सजा रहा, टेबल सजाने वाले भी मुसलमान, कुर्सियाँ उठाने वाले भी मुसलमान, सतरंजा बिछाने वाले भी मुसलमान, मंडप खड़े करने वाले भी मुसलमान, डेकोरेशन करने वाले भी मुसलमान, पानी का नस करने वाले मुसलमान, लाइटिंग सजाने वाले मुसलमान, पार्किंग का व्यवस्था करने वाले मुसलमान, यानी मुसलमान ही मुसलमान, मुसलमान ही मुसलमान, मुसलमान ही मुसलमान। ठीक है। अब लग गया भाई 10 कुंटल खाना बना, एकदम बेहतरीन वीआईपी लोग, मंत्री संतरी ये वो आ रहे। ठीक है। और उसमें क्या है, अब जो मुसलमानों के ठेकेदार है, गुत्तेदार है, जो मुसलमानों को घेरने का काम करते हैं, ऐसे 2-5 लीडर रहते, तो उनको अंदर मंडप में बुला लेते, मतलब साथ में बिठा देते, वीआईपी लोग साथ में खाओ। अब जो बाहर खड़े हुए हैं तो वो, उनको भूख लगती, तगमग करते, वो बोलते यार साहब हमने सुबह से लगे हुए, हम 4 बजे रात से काम कर रहे, अब 1-12-1-2 बज गया, हमको भूख लग रही। तो वो बोलते नहीं अभी तुम मत खाओ, अभी साहब लोग बैठे हुए, ज़रा रुक जाओ। फिर आखिर में क्या होता, अरे खाना कम पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, ज़रा खाना खून दो, सबको खान दो, आप तो बच्चा तुम्हारा छे ना, समझ रहे बात को, बच्चा तो तुम्हारा छे। तो फिर वो सबर से काम लेते बेचारे, बाहर के जो मजदूर रहते ना, मजदूर सबर से काम लेते, फिर खाना वाना हो जाता, फिर थोड़ा बच जाता, कोई इसमें से बच जाता, कोई टेबल पे बच जाता, कोई देग में बच जाता, कोई भगोने में बच जाता। फिर वो क्या होता, फिर बोलते आओ नंबर लगाओ, अभी जो खाना बचा हुआ है ना तो तुम यहाँ खा लो या घर पे पार्सल लेके चल जाओ। फिर वो सब चल जाते, कारों में बैठ के सब चल जाते, फिर बच जाता, फिर वो पार्सल बनाए घर पे ले आते। ऐसा है मतलब ऐसा है सियासत में मुसलमानों का मुकाम कि तुम मंडप सजा रहे, मतलब मंडप सजाने का मतलब क्या है, तुम विधानसभा सजा रहे, तुम पार्लियामेंट सजा रहे, तुम आमदार सजा रहे, तुम खासदार सजा रहे, तुम मंत्री पद सजा रहे, तुम क्या क्या सजा रहे। और जब हक मांगने की बात आ रही है तो क्या बोले, रुको, खाना चढ़ रहा, बच्चा तो देंगे ना, रुको ना ज़रा, कितनी बुरी बात है, खाना कम पड़ेगा तो फिर साहब लोग नाराज़ हो जाएंगे ना। ये भी क्या होते हैं, हर सारा साहब लोग नाराज़ हो जाएंगे, खान दो पहले खान दो। वो भी फर्स्ट क्लास, ये टांग उठा चिकन की, वो टांग उठा, बस का डकारा उकारा ले रहे, बच गया, टेबल बच गया होगा। फिर हल्लू से क्या बड़े, आ जाओ एक काम करो, वो सब कुछ निकलन दो, अब टेबल पे बैठ जाओ, अब जो थोड़ा ताज़ा, थोड़ा मिला के जो बचा हुआ है मिला के खा लो। ऐसा देते मुसलमानों को, तड़पा के एकदम आखिरी में भूख लग रही, मुसलमान बड़े हमको भूख लग रही, दो ना, नहीं रुको, साहब लोग खा रहे, समझ रहे बात को। तो आरक्षण का बैच ही था कि दो ना अभी, नहीं रुको ज़रा, देंगे ना। तो कब दे रहे, जब सरकार ख़त्म हो रही, गिर रही, जब दे रहे। मिसाल बड़ी अजीब दिख रही,
लेकिन बड़ी काम की है साहब, बड़ी काम की है। तो खैर ये मैंने आपको जो पस मंज़र लाया सियासत का, लीडरशिप का, जो हमारी बड़े बड़े अधिकारी बनने का, ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर से समझाने की कोशिश किया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं कानून के खिलाफ बात कर रहा, कानून के दायरे में रह के बात कर रहा, साफ़ सुथरी बात कर रहा कि आमदार रहो, खासदार रहो, पुलिस कमिश्नर रहो, कलेक्टर रहो, उनको संविधान के दायरे में चलना पड़ता। अपने घर की खेती नहीं है। और वो अधिकारी को ऊपर से आदेश आते, ये करो वो करो। तो वो अगर कोई आदेश ऐसा आ रहा तो वो मुसलमान अधिकारी ये नहीं बोलेंगे अरे साहब ये तो हमारे मुसलमानों के खिलाफ जा रहा। वो पहले बोलेंगे जी सरकार, तुरंत सैन मारेंगे। वो सच्चाई है, कानून का आदर सम्मान करना पड़ता ना। ये एक मेरा पस मंज़र मैंने पेश करा आपको। अब सवाल ये है कि जैसे मैंने बोला कि भाई फिर अब मुसलमानों का क्या। तो मुसलमानों को जो हमारे एडवोकेट फैज़ अहमद साहब ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखे, अब मैं उनके आर्टिकल पे आ जाता हूँ कि उन्होंने मुसलमानों को, नौजवानों को पैगाम दिए कि आप हुनर सीखो। हमारे कई साहबे कराम रसूल के पास हुनर थे, उसमें ज़िक्र भी किया उन्होंने। कोई लोहार था, कोई दर्जी था, कुछ ये था, कुछ वो था। हमारे जो अंबिया कराम गुजरे उनके पास हुनर थे, हुनर के मालिक थे। और आज की मैं करंट की बात करूँ, अगर आज की दुनियादारी के हिसाब से, तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान का शहंशाह यानी बादशाहों का बादशाह, तो उनका क्या मामूल था, कुरान हाथ से लिखते थे और टोपियाँ सी के बेचा करते थे। उसकी जो उजरत आती थी उसके अंदर से अपना गुजारा करते थे। अब कुरान को हाथ से लिखना एक कौन से हुनर में आता, किताबत में आता। कातिब, हाथ से लिखना। पहले अखबार हाथ से लिखे जाते थे, किताबा, अब टेक्नोलॉजी से लिखे जा रहे, मतलब कंप्यूटराइज से। और ये मतलब टोपियाँ बनाना एक काय में आ गया, मोटे अल्फाज में सिलाई काम, टेलर काम। इतना है कि वो सुई से सी जाता था और ये हाथ से सीते थे। फ़र्क इतने से ये टेलर काम में आता है। यानी कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह टोपियाँ बनाने के बोले तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह टेलर और कातिब, और कौन, शहंशाह, करोड़ों अरबों रुपए का मालिक, और वो कर रहे। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं ना, जो माँ बाप है, अभी उनकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी सोच को बदलो। अगर आपके बच्चे ग्रेजुएशन पढ़ रहे, MBBA कर रहे, क्या क्या तमाशे कर रहे, पता नहीं कौन सी डिग्री पर जा रहे, तो खुशफहमी मत रहो कि हमारा बच्चा डिग्री कर लेंगे तो कंपनी वाले उठा लेंगे और बहुत बड़ी पगारेंगी। माहौल ख़तरनाक, जहरीला हो गया। ये मैं अपनी तरफ से आपको कुछ ऐसा वो नहीं कर रहा। जो बात मार्केट में हो रही, जो पेपर में छप रहा, जो सोशल मीडिया पे चढ़ रहा, उसी को मैं दोहरा रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते क्या कि सोशल मीडिया पे आपने देखे नहीं क्या कि कई फ़िरक़ापरस्त लोग क्या बड़े, मुसलमानों से व्यवहार मत करो, उनको हमारे आसपास वो मत करो, उनको घर किराए से मत दो, उनको सोसाइटी में रहने मत दो क्योंकि वो उनका खान पान ना लगे, उनका रहन सहन ना लगे। एक बहाने से मतलब आ रही ना, इससे आप इनकार कर सकते क्या? तो बात ख़त्म हो गई। फिर तुम्हारा पढ़ के नहीं पढ़ के, ऊँची पढ़ के क्या फ़ायदा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोला कि मत पढ़ो, पढ़ो, क्या तक पढ़ते हैं अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, लेकिन ज़मीन को देखो, आसमान को मत देखो। अगर आप ग्रेजुएशन है, PhD कर रहे थे, आदमी क्या करता है, और बाप में PhD है, ऊपर देख रहा, ऊपर मत देखो। PhD भी है ना तो ज़मीन के नीचे देखो कि मैं क्या हुनर सीख सकता, आपके अंदर सलाहियत क्या है। क्या आप अच्छे मैकेनिक बन सकते, क्या अच्छे टू व्हीलर मैकेनिक बन सकते, क्या फ्रिज मैकेनिक बन सकते, AC मैकेनिक बन सकते, कार मैकेनिक बन सकते, प्लम्बर बन सकते, फिटर बन सकते, वो क्या बोलते जो वेल्डर बन सकते, या टेक्निकल का ज़माना है तो क्या आप एक बेहतरीन DDP ऑपरेटर बन सकते। कलेक्टर ऑफिस में एक लेटर टाइप करने के जो तो 50 रुपये 60 रुपये ले लेते, वो टाइप करने वाले जो तो 1000 रुपये रोज़ ले आ रहे, और PhD वाले जो तो डिग्री लेके घूम रहे, फर्स्ट क्लास इंक करके जा रहे, मायूस हो के आ रहे, क्योंकि हाथ में हुनर नहीं ना। क्या पास है, बोले PhD है, ये है, वो है, डबल ग्रेजुएशन है, क्या क्या तमाशे सब है, लेकिन हुनर कुछ आता है क्या? बोले नहीं आता। बोले फिर रहे। और पॉलिसी क्या चढ़ी कि मुसलमानों को एजुकेशन में मारो। जो सरकार ने भी फैसला ली, महाराष्ट्र सरकार ने, कि एजुकेशन का उन्होंने रद्द करे। जो पेंटिंग पड़ा हुआ था, वो जो भी था, सरकार चाहती तो उसको जो तो रिवाइज कर सकती थी, मतलब एक कानून बना के मुसलमानों को दे सकती थी कि आप पढ़ो। लेकिन सरकार क्या बोली, नहीं, हालांकि वो एजुकेशन में हो, यानी कि हमको मार कहाँ पड़ रही, एजुकेशन में पड़ रही, और कारोबार में पड़ रही कि इनसे कारोबार मत करो, इनसे ये मत करो, वो मत करो। तो सवाल ही मुसलमान जाए कहाँ? हम ऐसी परेशानी, ऐसे परेशान को हालत में हम करें क्या? तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हुनर एक ऐसा ज़रिया है कि जिसको कोई माय का लार रोक नहीं सकता। हुनर एक ऐसी चीज़ है, आप बेहतरीन जो है तो AC मैकेनिक बन जाइए,
तो कंपनी वाले छक मार के बुलाएंगे, बुलाओ अब्दुल साहब को। हालांकि दिन में बोलेंगे क्या यार साला यार, लेकिन फिर वो जा लौट के बोलेंगे बुलाओ अब्दुल भाई को। फिर जैसे अब्दुल भाई जा रहे तो भले इसके दिल में कुछ ऐसा दूरियाँ भी रहेंगी ना, तो जैसे बोलेंगे आइए अब्दुल साहब, क्या बात है अब्दुल साहब, कब से आ रहे हैं आप? मैं 12 बजे से बैठा, 1 बज गया। तो अब्दुल भाई बड़े साहब मैं नहा रहा था, मैं धो रहा था, ज़रा नाश्ता कर रहा था। यानी अब्दुल साहब कितने वर्ष से बोल रहे। और अब्दुल साहब अगर कंपनी के कोई मुलाजिम रहते थे तो मैंने क्या उसको छाप देता था कि अरे अब्दुल ये टाइम आने का, मैं 12 बजे से तुमको फ़ोन किया था। हो ना साहब, साहब वो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, पेट्रोल खवा था। दोबारा करे नौकरी से निकाल देंगे, समझ रहे ना? चलो आप ऐसा। अब अब्दुल भाई के हाथ में होना है। अब कंपनी का बड़ा इसी काम रुक गया, बड़ा कुछ भी रुक गया, जिससे कंपनी को बहुत मतलब परेशानी हो रही और बड़े बड़े अधिकारी को। और ये काम अब्दुल भाई को चाहता क्योंकि अब्दुल भाई एक्सपर्ट है। तो फिर अब वो ऐसा तलमला के फिर अब्दुल भाई बड़े, अरे साहब तो बड़े चलो साहब काम करो ना, अरे रुको ना साहब धूप में से आया ना, ज़रा ज़रा हवा लेने दो, ज़रा पंखा चालू करो थोड़ा बहुत। तो अब्दुल भाई अपना फर्स्ट क्लास बस दस्ते लिकाड़े ऐसा टांग पे टांग रख के बैठ रहे, ऐसा ऐसा। और क्या कामड़े साहब क्या चढ़ा ऐसा? अच्छा अच्छा, कामड़े साहब भी बोले यार क्या क्या यार ये नवाबीपन बता रहा, टांग पे टांग रख रहा, पसीना पोछ रहा, हरा यहाँ हमारे साहब परेशान हो रहे। मैं आपको बता रहा सिचुएशन कैसी है देखो। फिर वो हाँ ठीक है, कहाँ है तुम्हारा? अच्छा ये है, ठीक है, ज़रा ए स्टूल ले खड़े रहे, खोलो उसको। कौन बोले? अब्दुल भाई बोले। तो खोल रहा, देख रहे, फिर अब्दुल भाई जाके देख रहे। फिर अब्दुल भाई बोले ठीक है कल होऊंगा। तो मैनेजर साहब बोले अरे वो अब्दुल भाई ज़रा यार शाम तक कर दो ना, ज़रा हमारी बहुत परेशानी हो रही। नहीं होता वो बोलने से थोड़ी काम होता हो सर वो, अरे खोलना पड़ता है, देखना पड़ता है वायरिंग का है क्या लफड़े है क्या नहीं है, इसमें क्या गया क्या नहीं गया, बाहर के चेक करना पड़ेगा, बड़ा मामला है, उसकी वजह से दूसरा फंक्शन सिस्टम खराब हो जाएंगे। कैसी बात कर रहे साहब आप? अच्छा अच्छा, आप मैनेजर साहब भी क्या बोलते? अच्छा अच्छा अब्दुल भाई कोई बात नहीं। फिर अब्दुल भाई 2 घंटे काढ़ा कोड़ा करते, फिर वो हल्लू से खाने का पार्सल आ रहा। फिर मैनेजर साहब बोले अब्दुल भाई एक काम करो ना, आप कहा खाना एक तरह देख लो ज़रा पार्सल, और फर्स्ट क्लास चिकन की अपना बेहतरीन, वो लिख पाए क्या क्या तमाशे, ठंडा डबल का मीठा टेबल पे रखा हुआ। तो अब्दुल भाई भी, फिर अब्दुल भाई बोला अरे पानी लाओ ना। तो फिर उस मैनेजर बोला सबको अब्दुल भाई पानी ला के दो, सर को पानी ला के दो। पानी शीशी आ रही। फिर अब्दुल भाई अपना फर्स्ट क्लास हाथ धो रहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, वो चिकन का आराम से, और साहब तकमा कर रहा साला क्या देर से खाना खा रहा है, चाप चाप के खाना खा रहा, लेकिन करते क्या? अब्दुल के हाथ में जो हुनर है दूसरे के पास नहीं ना। फिर अब क्या करते? बर्दाश्त। फिर अब्दुल भाई अपना डगा ले रहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो साहब थम्सअप है क्या? तो साहब को दिल में गुस्सा आ रहा, साला यार टाइम हो रहा बड़ा, थम्सअप है क्या? साहब जीरा लाओ ज़रा, मेरा सुबह से ना साहब ज़रा पेट में तकलीफ हो रही। अब साहब बोला उसको पेट का, अब उसको डॉक्टर भी बुलाना पड़ेगा। दिल में बड़ा मैनेजर साहब, लेकिन अब करते क्या? अब्दुल भाई के हाथ में हुनर है। तो फिर वो जीरा आ रहा, फिर अब अब्दुल भाई भी खोल रहे, अल्लाह ताला शुक्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर ढक्कन वक्कन बंद करके अब्दुल भाई रख रहे, फिर दस्ती ले रहे, मुँह पोछ रहे, दस्ती रख रहे, फिर हर ऊपर चढ़ के देख रहे। साहब समझ में आ गया हो, मैं वो पाठ लिख के दे रहा आपको, ये जो भी है मंगा लो, या फिर मैं ला लेता, ठीक है ना? नहीं आप फिर मैनेजर साहब क्या बोले अब्दुल भाई आप ही ला लो ना, वो कैसा है, वो कौन सी कंपनी का है, वो क्या है, फिर अपने को गलती होगी तो आप ही ला लो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। फिर वो देर हो गई, फिर अब वो क्या करना, फिर वो अरे यार साहब वो मेरी गाड़ी जैसा अब स्टार्ट नहीं हो रही बाहर। तो मैनेजर साहब क्या बोले अरे अब्दुल भाई घर पे छोड़ के आओ, बोला वो गाड़ी गैरेज में डालो और अब्दुल भाई छोड़ के आओ ज़रा। अब्दुल भाई कल कार रहने आ जाएंगे, आपको टेंशन मत लो आप, ठीक है, मगर कल ज़रा जल्दी आ जाओ, ज़रा आज देर होगी थी ना, ज़रा जल्दी। हाँ ठीक है ठीक है। फिर अब्दुल भाई सही टाइम पे आ रहे कर रहे, फिर अब्दुल भाई अपने हिसाब से जो बिल मार रहे 50,000 60,000 30,000 जो भी उनका एक सिचुएशन के हिसाब से बिल मार रहे, फिर वो बिल ले रहे, चेक ले रहे दाड़े फर्स्ट क्लास। फिर और काफ़ी आ रही, चाय आ रही, ठंडा आ रहा। फिर 2 नौकर मतलब जो वो खड़े रहते ना, वो चपरासी जैसा, और साहब कुछ लो क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा 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 ठीक है ठीक है। फिर वो जैसी गेट से निकला तो वो चपरासी नहीं गेट पे खड़ा था, वो ऐसा कांच का दरवाज़ा खोड़ा, ऐसा खोड़ा, अब्दुल भाई बाहर निकले। फिर वो गाड़ी बैठ के अब्दुल भाई अपना बाहर निकले, फिर टपरी पे आ रहे, उसको बोले एक बार देखा एक 300 120 का, फिर वो अपना खार के अब्दुल भाई निकले। ये मैंने आपको इतना स्टाइलिश अंदाज से क्यों बताया मालूम क्या? कि हुनर की कितनी अहमियत है। देखो हुनर मरता नहीं। तो भाई ये आपको मैंने इस भी एग्जाम्पल एक डेमो बताया मैंने आपको ये। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि तमाम मुसलमान के जो वालिदैन हैं, बच्चे हैं,
ग्रेजुएशन में है, 12वीं में है, मैट्रिक में है, जो भी है। तो देखिए, हालात को समझिए, हकीकत को पहचानिए, हालात का मुकाबला कीजिए, सब्र तहम्मुल से काम लीजिए। कुछ ताकतें यकीनी तौर से मुसलमानों को गिराने का काम कर रही है, बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। अल्लाह पे भरोसा रखिए और सब्र से काम लीजिए, दुआओं का एहतमाम कीजिए, अपने अखलाक को पेश कीजिए, अपनी ईमानदारी को पेश कीजिए, अपने हुनर पैदा कीजिए, तमाम सेक्टर में फैलने की कोशिश कीजिए और हुनर के साथ अपने अंदर अखलाक को पैदा कीजिए। अपने अंदर अपने किरदार को इतना ईमानदार बनाइए कि हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को गवाही देना कि क्या यार, नहीं अब्दुल भाई ने क्या काम करे यार, दूसरे को बुलाए थे हमने तो उन्हें ज़्यादा 20,000 बोला था, अब्दुल भाई ने जो तो 15 के अंदर भी कर दिया और वो 2 दिन के बाद बोला था, अब्दुल भाई ने 1 दिन में काम करके दे दिए। मतलब अब्दुल भाई इतने ईमानदार है कि टाइम की पाबंदी है, ईमानदारी है, अखलाक है, किरदार है, मियार है, सच्चाई है, वफ़ादारी है। तो भाई हमको लोग क्यों नहीं पसंद करेंगे, लेकिन हम एड़े चाले करेंगे। हमारे पास कैसे कैसे हालात हो रहे, नशे में पकड़े जा रहे, गलत धंधे करते पकड़े जा रहे, हाथों पैर में लेके घुमा रहे। एक मैसेज आ रहा कि मुसलमानों का समाज मुसलमानों के समाज में क्या चलता, मुसलमानों के महल्लों में गली में क्या चलता। हमारे बिरादरान वतन को गलत मैसेज आ रहा, प्रशासन को गलत मैसेज आ रहा कि मुसलमान समाज के अंदर भाईगिरी, गुंडागिरी ये ज़्यादा पाई जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब मुसलमानों पाई जाती तो सवाल तो माँ बाप पे खड़े होता। अगर नौजवान पीढ़ी गलत राह पे जा रही तो सवाल ये फिर उनके वालिदैन यानी माँ बाप क्या कर रहे कि माँ बाप को नहीं दिख रहा। फिर दूसरी जिम्मेदारी हमारे बड़ों पे आ जाती कि इनके पास जो इस्लामी संगठन के लोग हैं फिर ये क्या कर रहे। फिर जो तंजीमें ये जो मतलब रोना रोते कि भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहे, ये क्या कर रहे। फिर लीडरशिप की बात खड़ी होती कि भाई ये तुम क्या कर रहे, उनको इंसाफ दिलाने के वास्ते, इनको रोज़गार दिलाने के वास्ते तुम क्या कर रहे। मतलब एक सवाल पे सवाल खड़े होते फिर होते। तो बहरहाल आखिरी में मुख्तसर में ये बोलना है कि अब मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ। ये मैंने आपको एक बोलते ना इब्तदाई कलमात, एक अच्छा पस मंज़र अच्छे अंदाज से मैंने कोशिश किया डेमो बताते हुए। अब आ जाओ तो मेन मुद्दे की तरफ कि ये वीडियो बनाने का मेरा असल मकसद क्या था। कि देखिए, अब ये आप जहन से निकाल दीजिए कि हमको सरकारी नौकरी होना, कोशिश कीजिए, जुमले पर गौर कीजिए। नौकरी यही फॉर्म आया लोकमत में, इसमें अगर आप समझते कि भाई मेरे पास डिग्री है और मेरे को फॉर्म भरना चाहिए, भरो आप, नो प्रॉब्लम, कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस्मत में हकीकत मिल भी जाएंगी। मायूस होने की इतनी ज़रूरत नहीं, एकदम मायूसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन 99% क्या करो, आप जो भी तालीम पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, ग्रेजुएशन, ये वो, लेकिन साथ में हर माँ बाप ये अहद करे कि हम हमारे बच्चे को हुनर देंगे, हमारे बच्चे को हम हुनर देंगे। वक्त का शहंशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह एक कातिब थे, कुरान शरीफ को हाथ से लिखा करते थे, और एक टेलर थे। अब आज के ज़माने में टेलर बोलेंगे ना, टोपिया सीना सिलाई, टोपिया बुन के बेचना बोले तो सिलाई काम में आता हो, क्योंकि पहले मशीनों का इतना दौर नहीं था, तो हाथ से मतलब कारीगरी होती थी। तो उसको आज के भाषा में क्या बोलेंगे, टेलर काम। यानी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह टेलर काम करते थे, कातिब थे। सहाबा का दौर देखो, नबियों का दौर देखो कि बकरियाँ चराए। अब आज बकरे चराओ बोले कैसा लगेंगे, अरे क्या यार उल्टी पुल्टी बातें कर रहे क्या। लेकिन बकरे में इतनी बरकत है कि साला वो साल में बकरे दे तो 2-3 बार, मतलब 1 या 2 बार बच्चे, मतलब उसकी पैदावार होती। साल भर में ऐसे भपक जाते, बकरीद के टाइम दे तो वही बकरा बोलो क्या जो भी हो तो 25,000-30,000 बिकता। यानी अगर आप देहात में रह रहे तो ये भी कारोबार बहुत अच्छा है। बकरियाँ मुर्गियाँ पालो, अंडे बेचो, मुर्गियाँ बिकते, फसला उसके अंदर भी अड़प झड़प में कामें हो जाती है। बोलने का मतलब क्या है कि या तो तिजारत करो, और तिजारत के साथ जो है तो हुनर की तरफ जाओ। और इसके अंदर ITI के अंदर कम से कम 50 से 55 कोर्स है। अब पूरे महाराष्ट्र में हर ज़िले में, खेड़े में, पाड़े में, तालुके में ITI पाई जाती है। मराठी मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, जो भी जैसा भी है। और मुसलमानों के लिए सरकार ने जो है तो स्पेशल जो है तो माइनॉरिटी के वास्ते एक्स्ट्रा क्लास चलाती। ये महाराष्ट्र सरकार की देन है कि महाराष्ट्र सरकार मुसलमानों को लिए मतलब माइनॉरिटी के नाम पर जो है तो स्पेशल क्लास देती, एक बैच अलग से बनाती, ताकि उनके बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले। ये महाराष्ट्र सरकार आज भी, हालांकि बीजेपी सरकार है, लेकिन मुसलमानों के लिए अच्छे कदम उठा रही है। और तुम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, तुम उसका झाँक के देख रहे नहीं। तो हमारे बड़ों की गलतियाँ नहीं है, ये हमारे बड़ों की गलतियाँ है। अरे ठीक है बाबा, एक संगठन क्या करो कि मुसलमान के जो काबिल बच्चे हैं, टैलेंट बच्चे हैं, जिसको लगता है कि इनकी सलाहियत है, कमिश्नर बन सकते, कलेक्टर बन सकते, साइंटिस्ट बन सकते हैं, जो भी बन सकते, तो वो उसका ग्रुप बना के उस पर अलग मेहनत करो। अब ये बच्चे आबादी का कितना निकलता है, इतने होनहार, यानी कुदरती तरह से ज़हीन, होशियार जो भी है, मतलब या उनके माँ बाप के पास तालीम का माहौल है, या बच्चे में ज़ौक़ शौक़ है, उन्हें अपनी मतलब पढ़ा लिखा, जो भी स्टडी करा, जो भी है, ये परसेंट है 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 10%।
इसके ऊपर नहीं है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो 90% ऐसी है, 12वीं पास हो गए, ग्रेजुएशन पास हो गए, मैट्रिक फेल हो गए या पास हो गए, ऐसी है। लेकिन इनके वास्ते ITI में दरवाजे खुले हैं ना, और ITI के अंदर 50 से 55 कोर्स है। उसमें टर्नर है, फिटर है, लोहार है, और मतलब AC मैकेनिक है, टूल मैकेनिक है। इतने कोर्स है कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा, खास बात क्या है कि वो कोर्स सीखने के बाद, यानी ITI पास होने के बाद, ITI में 2 तरह के कोर्स है, 1 साल कोर्स है और 2 साल कोर्स है। वो पास होने के बाद तो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल योजना है कि जो बच्चा मैट्रिक के बाद किसी ने अगर 1 साल का ITI करा, वेल्डर काम करा, या फिर जैसा 2 साल का करा मिसाल के तौर पर, तो उसको 5 लाख से जो होता 25 लाख का लोन मिलता, अगर वो लोन भी चाहे। अच्छा, खास बात क्या है, ITI होल्डर को जल्दी लोन भी मिल जाता। ITI देखते कंपनी वाले उठा लेते हैं, अरे भाई ITI पास है, चलो उठा लो, क्योंकि गवर्नमेंट के सख्त कानून है। गवर्नमेंट के ऐसे सख्त कानून है कि जो ITI से निकालने वाले बच्चे, चाहे कोई भी समाज के हो, ये हमारे बच्चे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के बच्चे हैं, तो सख्ती से आदेश है कि उनको छोड़ो मत। जो बच्चा चाहे हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, अगर इन्हें ITI पढ़ा, तमाम कंपनी वालों को आदेश दी हुई है कि उनको ट्रेनिंग भी दो, और ट्रेनिंग कैसी दो, फुकड़ मत दो, इनको 1 साल 2 साल ट्रेनिंग दो, इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप दो, और उनको जो है तो स्टैक फंड दो, यानी 15,000 16,000 तनख्वाह भी दो, और बाद में सर्टिफिकेट भी दो, और उनका किरदार, उनके अखलाक, मेयार, मेहनत, काबिलियत पसंद आ गई तो तुम इस परमानेंट कर लो, या अगर तुमको ज़रूरत नहीं है मिसाल तौर पर, तो ये काबिलियत के ऊपर कोई दूसरी कंपनी में जॉब मिलता, ये काबिलियत के ऊपर तुम दुबई अमेरिका जा सकते कि भाई वो बाहर पर डिमांड रहता ना, AC मैकेनिक, पेट्रोल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक। तो ज़रा आंख की चतुराई इस्तेमाल करो, ऐसा कौम को गुमराह मत करो कि कलेक्टर बनेंगे, कैसे बनेंगे, कुछ नहीं होता, नहीं बनते, और बने भी ना तो कौम का कुछ भला नहीं होता। हाँ, ये कड़वा सच है। ये नत बोलेंगे यार हमको सिखा रहे गया मियाँ, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, अरे क्या काम किए, अरे कुछ बाल धूप पे सफ़ेद हो जाते। सफ़ेद 2 तरह के होते, एक तजुर्बे की, वक्त की मार, ठोकर की मार, दुनिया की मार, जिल्लत की मार से जो बाल सफ़ेद होते ना, वो तजुर्बा बहुत काम का रहता। और ऐसी धूप में खड़े रह के तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए ना, तो पागलपन के सफ़ेद बोलते उसको, वो उसको सफ़ेद नहीं बोलते, वो खुद आदमी पागल हो जाता, उसको बोलते पागलपन के सफ़ेद बाल। तो ऐसे बाल वालों से फ़ायदा उठाओ कि जिन्होंने ठोकरें खाए हुए हैं, दर्द को झेले हुए हैं, गरीबी की मार को देखे हुए हैं, उस दुनिया को खरीद से देखे हुए, इनके दिल से जो बात निकलती है ना, कलेजे से निकलती, असर भी रखती। नत क्या है, चुप चुप बाल सफ़ेद लेके आगे बोले मियाँ हम 70 साल के चढ़े, हमारे बाल सफ़ेद हो गए। अरे काय के सफ़ेद हो गए, बाप जन्म में तुमने कभी 4 गले झाँकी नहीं देखे, बाल सफ़ेद लेके आके बैठे, काय को सफ़ेद। अरे जब तुम बुढ़े हो रहे तो बाल सफ़ेद होंगे ना, वो तो नेचुरल बात है। वो आदमी जब बुढ़ा होता है तो बाल झड़ते भी, टकला भी होता, सफ़ेद भी होते, लेकिन वो सफ़ेद बाल अलग रहते, जो एक रहनुमाई का, उनका एक अल्फाज कौम को निखार देते, कौम को रहबरी अता कर देते, उनके दिमाग में तासुर रहता, वो असर रहता, वो दूर अंदेशी निगाहें रहती। मतलब ये बात को भी समझो आप। तो बहरहाल मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि अभी जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, हमारे पास छोटे मोटे इस्लामी संगठन हैं, या जो भी खैर ख्वाह हज़रात है, तो मेरी इनसे अपील है कि आप एग्ज़ाम हो गए मैट्रिक के, मतलब ये जो भी है 11वीं 12वीं के, यहाँ से माशाल्लाह जून जुलाई में एडमिशन शुरू होते हैं ITI के अंदर पूरे महाराष्ट्र में। तो आप ऐसा ऐलान करो, पहली बार तो ऐसे मस्जिदों में बयान करो, उसको 5 मिनट 10 मिनट को शरह उज़र ना होना, इसके बारे में रहनुमाई करो, ताकि मुसलमान के बच्चे जो मायूसी में नशे में चल जा रहे, दलदल में चल जा रहे, चोरी चपट्टे में चल जा रहे, उनको वो मायूस हो जा रहे, वो बोलते हैं मैंने ग्रेजुएशन पढ़ लिया, 12वीं पढ़ लिया, या मैं ऐसी बड़ा होगा, डंगरा हो गया, माँ बाप बड़े कब तक खिलाना देखूँ, तो वो भी टेंशन में आके भाई कुछ बड़ा झड़प कामा कर ले रहा। तो अभी से बच्चे को संभालो, और एक जहन बनाओ मुसलमान के माँ बाप, तमाम मुसलमान ने जो है कि भाई मैं कुछ भी करूँगा लेकिन साथ में हुनर सीखूँगा, चाहे टेलर काम सीखूँगा, इलेक्ट्रिशियन बनूँगा, फिटर बनूँगा, टर्नर बनूँगा, करो आप। अभी मुझे एक 2 रोज़ पहले फ़ोन आया था, बोले अंसारी साहब, बोले यार हम हमारे रिक्शे वालों पे बोले एक वीडियो बनाओ, बोले मतलब क्या हुआ, बोले यार वो गैस महंगा होगा, बोले, और बोले यार वो हमारे, बोले यार पूरे 70% लगे मुसलमान से, बोले रिक्शे वाले, बोले अंसारी साहब बोले बनाओ यार, बोले भूखे भूखे बने ना बता रही। अभी 2 रोज़ पहले में फ़ोन आया था, तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मतलब काश अगर ये रिक्शे वाले, अब अपनी तो कौम भी कैसी गई हुई कौम है, मतलब अल्लाह माफ़ करे, सबको नहीं बड़ा मैं, मतलब जो इस तरह की हरकत में शामिल है मैं उनसे मुखातिब ना, तो सबको बुरा लग जाएगा। मतलब है अरे यार रिक्शे वाले जनाब, तुम अगर साथ में कोई प्लम्बर काम सीख लेते, कोई इलेक्ट्रिशियन फिटर काम सीख लेते, अगर रिक्शा बंद है तो हट की माँ का लात मारते, हम फिटर है, कोई फ़ोन आता भैया सेटिंग वटिंग करके गए, वहाँ भी 700-800 रोज़ आते, पसीने फर्स्ट क्लास कमाओ। अब तुम हिस्से सीखते बैठेंगे और दूसरा हुनर नहीं सीखेंगे, तुमने सीखे नहीं तो बाद में क्या करेंगे, बाल बच्चे भूखे मरेंगे, तुम भी भूखे मारो, बाल बच्चे भूखे मारो। तो आंख की चतरा इस्तेमाल करो, और अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत है तो 1 नहीं 2 हुनर सीखो। कितने हुनर सीखो, 2 हुनर सीखो। अगर और ज़्यादा सलाहियत है 3 हुनर सीखो, मेरे को ये भी आता, मेरे को वो भी आता, मेरे को भी आता। मेरे ऐसे के दोस्ताने में जिनको इलेक्ट्रिशियन काम भी आता, जिनको वेल्डर भी आता, वो उनको जो तो प्लम्बर भी काम भी आता। मेरे दोस्ताने में ऐसा कुछ लोग मैंने देखा, यानी इतनी सलाहियत के मालिक है। वो बोलते अंदर साहब ये नहीं मिला तो वो कर लेते, वो नहीं मिला तो कर लेते, फसला बोले 1000-500 कमाते, बोले यार अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह, बोला आज़ाद, बोले इससे गुलाम नहीं, बोले साला उल्टा लोग हमको सलाम करते। बोले अगर प्लम्बर है ना, बोले यार वो मतलब कर कमिश्नर का घर है, एग्जाम्पल में दे रहा,
तो कमिश्नर साहब क्या बोलते, और क्या प्लम्बर साहब ज़रा देखो ना, हमारा वो पाइप का पानी ज़रा जम जा रहा, घर में आ रहा। तो भले वो कलेक्टर साहब होंगे बोले, लेकिन हमको बड़े इज्जत से बोलते हैं, और क्या जनाब, क्या नाम है आपका, अच्छा अच्छा, ज़रा देखिए आप ज़रा। फिर गरम गरम काफ़ी आ रही, ज़रा चाय पी लो, नाश्ता कर लो आप। यानी कमिश्नर साहब चाय पिला रहे, बड़े इज्जत से, बड़े काम कर लो। क्यों? हुनर है। बोलने का मतलब ये है, अहद करो अहद, और मस्जिदों में इसके बारे बात शुरू की जाए। अब बहुत हो गया, अब एक झूठे सपने बताना और कौम को मतलब खपा देना बंद करो। ये बहुत पानी सर के ऊपर हो गया अब, क्योंकि अब जो बड़े बड़े हैं ना, पुराने लोग जिनकी उम्र 60 साल 65 साल हो रही, हाँ, ये खबर में जाने वाले, मैं भी जाने वाला, मैं कोई बचने वाला नहीं है। तो ज़रा आ जाते हैं तो कोई इनकलाबी सोच पैदा करके जाओ। रिवायतन पुरानी फरसुदा रिवायत में मत चलो। कौम खपजारी नहीं, खप चुकी। अब जो नए सिरे से है ना, उनको एक नए एग्ज़ाम के साथ हमको उठाना पड़ेगा, एक नई सोच लाना पड़ेगी, और मदल्लल तरीके से, साफ शफाफ तरीके से, खुलेपन के साथ बोलना पड़ेगा कि हर मुसलमान के बच्चे को चाहिए कि अपने हाथ में हुनर रखे। हुनर रखे, बगैर हुनर के आप हिंदुस्तान में मतलब जी नहीं सकते। समझे आप बात को? मतलब इज्जत विकार के साथ। अब मैं हुनर नहीं रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है, आप समझो मैं ग्रेजुएशन पास है, एग्जाम्पल में दे रहा, मैं ग्रेजुएशन पास है। अब फिर वो कंपनी में बोले, भाई कंपनी में बोले जगह निकली, बोले अब कंपनी में गए, इंटरव्यू में दे रहा, समझो मैं ग्रेजुएशन पास है। मेरे को बोले, भाई तुमने कुछ आई टी करेगा? नहीं साहब, मैं ग्रेजुएशन पास है, मेरा परसेंटेज 95 96। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन हमारे पास कैसे है, टेक्निकल कंपनी हमारी, हमको मतलब होना था। एक काम करते हैं, वो आपकी डिग्री बाजू रखो, आपको हेल्पर बोल के लेते हैं, और आपका चाल चलन देखेंगे, आपकी देखेंगे ईमानदारी, मतलब मेहनत, फिर आके क्या है तो देखेंगे। यानी कि ग्रेजुएशन पास और क्या कर रहा, हेल्पर, पहले हेल्पर काम करो। अच्छा, जो ग्राइंडर पे जो काम कर रहा, जो टेक्नीशियन काम कर रहा, तो वो कितनी पास, मैट्रिक पास। और मैट्रिक पास के उन्होंने आई करा हुआ, और वो बना हुआ है मतलब मशीन ऑपरेटर। और उस ग्रेजुएशन है, हो ग्रेजुएशन पास क्या कर रहा, उसके नीचे हाथ के नीचे मतलब हेल्पर, ये पकड़, वो उठा, ये कर। ये सच्चाई बता रहा मैं आपको। तो हुनर ये है ना, जैसा हम अभियान चलाते पेपर में देते, ऐसा बोलो कि जो बच्चे, जो माँ बाप अपने पढ़ा नहीं सकते, या उनका आगे पढ़ने में दिल नहीं है, या जो भी है, या उनके अंदर एक कोई ऐसी सलाहियत है कि वो कुछ, उनके ख्यालात ऐसे है कि मैं कुछ मैकेनिक बनूं, एक टेक्नीशियन का दिमाग है, वो बच्चे हमारे पास आओ, और हम उनको जो है तो कोर्स की रहनुमाई करेंगे। अगर उनके पास गरीबी के मामला है तो उनकी मदद भी करेंगे। हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते मालूम? हमारे बच्चे ITI क्यों नहीं पढ़ते? ये हमारे इस्लामी तंजीमों के ऊपर एक तमाशा है, हमारे लीडरशिप के ऊपर भी तमाशा है, हमारे बड़ों के ऊपर भी तमाशा है। ये मस्जिदा तामीर करने वाले, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे इसका मुखालिफ नहीं हुए, ये मदरसों के लिए जो चंदा 24 घंटे में हिंदुस्तान में चढ़ा, उनके ऊपर भी तमाशा ही है कि हमारे बच्चे ITI क्यों नहीं करते। इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ, और मैं साबित भी करा सकता हूँ। मुझे अच्छा होने दीजिए, मैं आप साबित भी करा दूंगा आपको। मैं जब कोई बात, जब इन कैमरा बोलता ना, हवा भी नहीं बोलता मैं, मेरे पास पूरा पुख्ता सबूत रखता मैं, उसके बाद डंके की चोट पे बोलता मैं कि मैं इतनी ज़रूरत की बात क्यों कर रहा हूँ। एक ITI में एडमिशन के वास्ते 5,000 से लेके 10,000 रुपये लगते, क्योंकि मैंने मेरे बच्चों को भी ITI कराया हुआ है, मुझे तजुर्बा है। खैर वो पुरानी बात होगी, 17 साल पुरानी बात होगी, पहले सस्ता ही थी। अरे भाई 2-2.5 रुपये इसकी फ़ीस रहती सरकारी, वो बाद में पैसे मिल जाते हैं, वो साल के बाद पैसे मिल जाते हो, बाद में स्कॉलरशिप भी मिल जाती, लेकिन पहले जेब से लगाना पड़ता। तो 2,500 अगर तुम्हारा नंबर लग गया तो 2,500 ये, ठीक है। अब वो 2,500 भरो। अब जैसे तुम इंटर हो गए ITI के अंदर, तो वो बोलते भाई एक वो देते हो स्लिप छोटी सी, कि तुमको फला दुकान से जो भी है उनका रहता है कि वहाँ से तुमको ड्रेस लेना है। मुझे ITI का ड्रेस रहता है, सुरमई कलर का शर्ट, काली पैंट, ताकि उनका मतलब उसको बोलते ड्रेस कोड। तो वो ड्रेस, जूता, चप्पल में जाते समझो 1,500-2 हज़ार चल जाते। तो 2,500 समझो फीस, और 2,000 कितने हो गए, 4,500। फिर वो लिख के देते कि तुमको सिलेबस लाना है। अब सिलेबस तो आगे आज के ज़माने के हिसाब से कितने का आता, वो भी 2,000 2,500 से कम नहीं आता। तो अब कितने हो गए, 5 और 2 7, 7.5 हो गए। फिर उसमें और भी कुछ ऐसा कुछ खर्चे आ जाते, मतलब ऐसा मिला के 8 से 10,000 रुपये जाते, यानी वन टाइम में जाते। फिर घड़ी घड़ी जाना, ऋषि से आना, फिर घड़ी घड़ी जाना, ऋषि से आना, ये करना, मतलब पूल मिला के 10,000 रुपये लेते एक एडमिशन को वास्ते पूरा। यानी पहले दिन के फॉर्म भरने से लेके तो मतलब क्लास में बैठे तक वो एक महीने भर के अंदर 10,000 रुपये खर्चा आता। अब मुसलमानों पर उतने पैसे वन टाइम में रहते नहीं। अरे यहाँ एडमिशन को अगर 2,000 रुपये 1,000 रुपये मांगे तो देती नहीं। वो बोलते हैं हाँ हम भूखे मर रहे हैं, हम रिक्शा ड्राइवर, हम किराए से रहते हैं, हम बर्तन धोते हैं, ये करते वो करते, इतनी बातें करते। स्कूल के अंदर जाके पूछो तो इंक्वायरी करो, ये हमारे सूरत हाल है। तो 10,000 रुपये कहाँ से लेंगे? तो फिर माँ बाप बोलते हैं यार 10,000 रुपये, फिर 2,500 फीस कहाँ से लेंगे, फिर ड्रेस को लग रहे, फिर स्कूल लग रहे, फिर 6-6 महीने में सेमेस्टर होता, फिर उसके गाइड लाओ, फिर उसके अगर समझो 2 साल का कोर्स है तो 4 बार उसके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते, उसकी वो गाइड लाओ, उसकी स्टडी करो, ये पढ़ो, उसको भी लगते हैं 1,000-1,200 रुपये, जो भी मतलब, क्योंकि मैंने मेरे बच्चों को कराया हुआ है, मुझे इसका तजुर्बा है। तो फिर साल भर में पैसे लग जाते। हालांकि पैसे स्कॉलरशिप मिलती, मैं स्कॉलरशिप कब मिलती, पास होते,
फिर ऊपर तुम्हारा बैंक का अकाउंट खोलना, ये होना, फिर बाद में पैसे आते। लेकिन पहले तो जेब से जाते ना। पर हमारे बड़ों के दिमाग में क्या बैठा हुआ है, भूसा भरा हुआ है। उनको क्या लगता है, अरे इसका राशि मिलती ना यार, बच्चों ने पढ़ना ना यार, अरे थोड़ी छटा गाता अपने आना ना, अरे पहले जेब से लगाना पड़ता ना। अब उनके पास जेब से लगाने के पैसे नहीं है तो बच्चे रह जा रहे ना पीछे। फिर बच्चे फिर चोरा कर, मतलब ये नशा, ये चोरा अम्मू ढम्मू के 1 नंबर के धंधे, 2 नंबर धंधे में लग जा रहे ना। किसके बाप का क्या जा रहा, तुम तो वाइट कपड़े में घूम रहे, सुरमा लगा के घूम रहे, बड़े भाषण दे रहे, इधर घूम रहे, कौम और मिल्लत की इस्लाम की बात कर रहे, और बड़ा कौम का खप जा रहा। तुमकी सच्चाई दिख रही थी ना। जरा जाके देखो, जरा ऐलान करो ना, जरा प्रेस स्टेट निकालो, जो माँ बाप एटीआई कराना चाहते हैं, उनके पैसे नहीं है, हमारे ऑफिस पे आओ। अरे कसम खुदा है कि कितनी लाइन लगती देखो। मैं तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं ना। तुम्हारे अंदर सलाहियत कैसा है, खाली कौम को गुमराह करना, कौम को सज बाग दिखाना, कौम को जो तो डरा के रखना, अरे मुसलमानों ऐसा करेंगे, और बाद में लफड़े होगे ना। अब देखिए मामला संभल रहा नहीं, तो हमारे बड़ों को बड़ा अच्छा एक ऐसा पैतरा याद है, कसम खुदा है कि मेरे दिल से बदवा निकलती। क्या बोलते, हल्लूस बोलते, मियाँ आपने अमाल ख़राब है, आपने अमाल ख़राब है, करके अपन जूते खा रहे, करके अपने पे जालिम बादशाह मुसल्लत है, ऐसा है। तो मुसलमान भी क्या करता, मतलब मिसगाइड हो जाता। उन्हें बोलता, हो यार अपने अमाल ख़राब है, अपनी नमाज छूट रही है, ये छूट रही है, वो छूट रही। खप गए, कोई बात नहीं, अमाल ख़राब है। अरे सब कुछ ख़राब है क्या, 10-5% तो अच्छे होंगे ना, जिसकी बदौलत दुनिया चल रही। अगर सबके ख़राब है तो तुम्हारे अच्छे, तुम अच्छा काम करके बताओ ना, कि हमारे अमाल अच्छे, हम अच्छा काम कर रहे कौम का। खाली इस्लाम की बात करेंगे क्या, कुरान की, मतलब वो खाली मदरसे की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, मस्जिद का तामीरी काम करना है, मदरसे तामीरी बनाना है, अरे मुसलमानों, और बस ख़त्म। आज 150 लोग जेल में गए तो उसके अंदर ही पूरी ज़िंदगी डाल देते क्या, सालों साल उसके अंदर डाल देते। ये कौम को बड़ा तबका जो तो 10,000 के वास्ते उनकी ज़िंदगी सड़ जा रही, लाइफ सड़ जा रही, इसका एहसास नहीं किया। एक जेल में यार उसका बड़ा एहसास है कि उसकी ज़िंदगी सड़ जाएंगी, और हज़ारों बच्चे 10,000 के वास्ते, उनको पूरा खर्चे के वास्ते उनकी लाइफ सट हो रही। वहाँ तुमको ज़रा छठा गत पाव नहीं आती, ज़रा एहसास नहीं होता कि 10,000 की अगर हम मदद कर देंगे, जाओ बच्चों सत्ता खैरात के पैसे हमारे के बाप का है, हम थोड़ी जेब से दे रहे, हम सत्ता खैरात जमा कर रहे। हमारा एहसास नहीं ना, क्यों एहसास नहीं है, क्योंकि तुमने गरीबी देखी हुई नहीं, तुमने भूख नहीं देखी, प्यास नहीं देखी हुई, तुमने एक अजीब गरीब। क्योंकि मदरसे में क्या होता भैया, हमने देखे ना कि भाई बच्चा बिगड़ गया तो माँ बाप क्या होते हैं, मदरसे में डाल दो। बच्चे के माँ बाप मर गए, मदरसे में डाल दो। बच्चा यतीम होगा तो मदरसे में डाल दो। ज़रा ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए, अरे बाप 6 बच्चे पैदा हो गए, अरशे चलाने वाला है, तो बाजू वाला बोलता है एक काम करो, 6 बच्चे कैसा पालेंगा तू, एक काम कर, 2 मदरसे में डाल दे, हाफिज़ बन जाता, मुफ्ती बन जाता, और तेरी नेकियां बढ़ जाएंगी, दुनिया बन जाएगी। अरे क्या भामटा बना यार, यानी मजबूरी में हाफिज़ आलम बना रहा, अल्लाह को पसंद है ये, अरे दिल से बना, वो इस्लाम अल्लाह को प्यारा, तो डाल देते। अब ऐसे मजमे आंकड़ा चल जाता, गरीबी के मारे, वक्त के मारे, बच्चा बिगड़ गया वो मारे। अब वो बच्चे सुधर के जैसा भी जो भी बन जाते। अब वो फर्स्ट क्लास, वो मदरसे में रह रहे, बिरयानी खा रहे, तारी खा रहे, मेहनत मशक्क़त में आराम से बन जा रहे, फिर अल्लाह माशाल्लाह बोल के फिर मस्जिद में आ रहे। तो उनको क्या देखे उन्होंने दुनिया, मतलब उनको तो हदीस का पस मंज़र वही यह है ना। दुनिया की क्या ठोकरें मालूम, ज़िल्लत मालूम, इज़्ज़त मालूम, क्या मालूम। मैं बोलने का मतलब क्या आ रहा है कि जब हमारे रसूल, हमारे अंबिया ने जो है तो हुनर सीखे, तो तुम नहीं हुनर सीखते। अच्छा क्या सिखाते, तो बोले वो बुक बाइंडिंग सिखा रहे, क्या सिखा रहे, तो बोले कंप्यूटर सिखा रहे। अरे बड़े बड़े हुनर सिखाओ ना, बड़े बड़े हुनर नहीं सिखाते, और रास्ते नहीं है सिखाने का, है ना, लेकिन तुम नहीं चाहते ना, हमारे बड़े नहीं चाहते कि हमारी समाज आगे बढ़े। वो जब तक गुमराह रहेंगे, वो जब तक रहेंगे तो हमको टोला मार के रस्सी बांध के रखेंगे। अगर वो हमारे कान के ऊपर चल देंगे तो फिर वो होगा ना, ये तो मिजाज बना हुआ है हमारा। ये बोलने का हमारा मकसद क्या था कि 10,000 के अंदर बच्चे की ज़िंदगी सुधर जाती। आईटीआई के अंदर ज़रा उनके माँ बाप को बुला के स्कूलों में जाके करें ना, तो हो जाता, और हज़ारों लाखों बच्चे रोज़गार से मिल जाते, हज़ारों मिल जाते। अगर वेल्डर बन गया ना तो उसके पास 10 लोग काम करते, अच्छा मैकेनिक बन गया 10 लोग काम करते, 10 लोगों को पेट भरने का जरिया बन जाता। वो ज़रा सीखो और ज़रा एहसास करो, ये बड़े बड़े बातें पका भाषण में बंद करो, और कौम को गुमराह करना बंद करो। मैं उनको इस तमाम बातें कह रहा हूँ जो कौम के जिम्मेदार है लेकिन नाअहल साबित हो रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सलाम कर रहा हूँ, अल्लाह आपसे और अच्छा काम ले ले, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सच्चाई पेश कर रहा हूँ। अगर एहसास होगा, इस्लाम के मानने वाले होंगे, उम्मत का दर्द होगा, तो आप ये काम पे लगेंगे, और तमाम माहौल में ऐसा चलेंगे कि हमको हुनर सीखना है, हुनर के आगे बढ़ना है, पढ़ना भी है, आले साला तालीम हासिल करना है। लेकिन जब वक्त का बादशाह, वक्त का नबी जो है तो बकरा चरा सकता, वक्त का नबी जो है तो सुतार लोहार के काम कर सकता, हमारी तारीख में ही लिखा हुआ है, हमारे ओडेगर साहब ने इसके अंदर वजाहत कर दी है। और वक्त का बादशाह, इसको औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह शहंशाह वो टोपिया बना रहा है साहब, करोड़ों रुपयों का मालिक। तो हम कौन से छटाक झुंगुर कायम में कुछ भी नहीं, हम कौन से दुनिया में, हम कौन से नशे में। उठो ए मुसलमानों के माँ बाप, ए मेरे मुस्लिम नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उठो, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कीमती वक्त को ज़ाया मत करो। और जो आपका दिल बोलता, 100 तरह के हुनर है, हुनर सीख लो।
ये हुनर के ज़रिए से भी तुम्हारी ज़िंदगी बचेंगी, अल्लाह तुमको नवाज देगा, तुम इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारेंगे, तुम्हारे बच्चों को पालने वाली बनेंगे, माँ बाप को पालने वाली बनेंगी, बीवी को पालने वाली बनेंगी, और गलत धंधे से बचेंगे, गलत रास्ते से जाने वाली बचेंगे। आप मायूसी से बचेंगे। आप मायूसी इंसान को कुफ्र के करीब कर दी थी। मायूसी के बाद क्या आती? फाका कशी आती, और फाका कशी इंसान कुफ्र करीब करती, यानी इंसान इस दीन से निकलने के कगार पे आ जाता। इतनी ख़तरनाक है बेरोज़गारी और मायूसी और फाका कशी। है मेरे उलमाए दीन, मैं आपसे बड़ा मुखातिब हूँ, बड़ा अदब एहतराम से मुखातिब हूँ। आप हमारे अंबिया के वारिस है, आप हमारे सर का ताज है। मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ कि ज़रा सतह पे भी काम कीजिए, ये पुराने रिवायतें छोड़ दीजिए। हम दुनिया चाँद को छू रही है, दुनिया चाँद को छू रही है। तुम तो कुछ आगे बढ़ो यार, क्या बढ़ो ना, बढ़ो, आगे बढ़ो। हक हलाल की कमाने की तरकीब दे रहे ना, क्या ऐसा तो नहीं बढ़ेगा लखपति करोड़पति बन जाओ? कि बोल नहीं सकते हुनर के साथ 5 टाइम की नमाजी बनो, ऐसा नहीं बोल सकते। हुनर सीखो, हम मदद करते, ऐसा नहीं बोल सकते। किसी अगर मैकेनिक ने बोला कि भाई मैं मेरे बाहो मेरे पास, मैं तुमको खिला पिला के तुमको नाश्ता पानी करा के सिखाता, क्या यार इनकलाब पैदा नहीं हो सकता? बाहो मेरे पास तो ऐसे ऐसे विजन है, लेकिन नहीं है, हमको पूछने वाला नहीं। हालांकि हमारे अंदर सलाहियत है, एक ऐसी अल्लाह ने तख्लीकी सलाहियत से अता किया, लेकिन तंजीम जमातें फ़ायदा नहीं उठा रही। वो बड़े हम मसनत पे बैठे हुए, हम बड़े बड़े नूरानी चेहरे लेके बैठे हुए, हम ख़ाम को संभालेंगे, तुम्हारी छटाक तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हम जैसा चाहे चलेंगे, चाहे दुनिया हमारी कौम भाड़ में चल रहा है, हमको कोई मतलब नहीं आ रहा। अरे क्या है, बड़े हैं तुम्हारे यार, अरे कैसे सोचे तुम्हारी। अरे मैं तमाम तंजीमों का आह्वान कर रहा हूँ, ज़रा अपने अंदर सलाहियत पैदा करो। 1 लीटर ऐसा निकालो साल के अंदर, कैसा, जैसे बोलते हैं ना, इसका जोड़ उसका मशवरा। एक मशवरा ऐसा भी निकालो कि जमात इस्लाम ही ऐलान करती है कि आइए, समाज के वो नौजवान, समाज का वो तबका जो तामीरी सोच रखता है, उसके जहन में कुछ ख्यालात उभर रहे हैं, आइए एक ऐसा सेमिनार लेते हैं और अपने ख्यालात को पेश करो। अगर तुम्हारे ख्यालात वाफ़ी काबिल तारीफ़ है, उसको हम खलबंद करेंगे, एक लाहेमल तैयार करेंगे, उस पर काम पे लेंगे। नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, वो उसको बढ़ता होता नहीं, हमारी जमात का मंशूर ये नहीं है, नहीं हमारे बड़ों ने ये नहीं बोले। अरे बड़े कुरान से बड़े हैं, शरीयत से बड़े हैं, हालत से बड़े हैं, कर कैसे बड़े हैं? हमको संभालना पड़ेगा ना, कि उनका ईमान ज़ाया ना हो, वो बागी ना बने, समाज की बागी ना बने, माँ बाप की बागी ना बने, दीन की बागी ना बने, वो गुमराह ना हो, वो गुनहगार ना हो। हम करना पड़ेगा ना कि जमात इस्लाम नहीं कर सकती साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, या आओ हम क्या कर सकते हैं चंदे के सदके खैरात से, हम और क्या हम काम कर सकते हैं। तो हमारे जैसे कई रहेंगे, मेरे से 100 पट काबिल लोग रहेंगे, वो राय देंगे साहब ऐसा भी काम कर सकते हैं जिससे नौजवानों को रोज़गार मिल सकता। तो उस पर अमल नहीं करेंगे, खाली अपना मंशूर लेके चलते, खाली अपना मंशूर नहीं, इस पे काम करो, उस पे काम करो, और कौम दिन से दिन खपते जा रही। अरे खप गए भैया, भिक्ख को लग गए हम। अगर ये रिवायत चली ना, इतने बुरे हाल हो जाएंगे, और जो बड़े हैं ना, जो संभाल रहे कौम की रहबरी कर रहे, इस गायब हो जाएंगी। बोलेंगे भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारे हाथ में क्या है, गायब हो जाएंगे आखिरी में। अल्लाह मुझे माफ़ करे। खैर कोई बदगुमानी नहीं थी, ये जलौट की मैंने बोला ना, अब ये मत समझो कि मैं बदतमीज़ हूँ। अरे जब आप हमारे बड़े हैं तब हमारा हक बन जाता है, हमारा हक बन जाता है आपसे मुखातिब होना। अगर आप हम मुसलमानों के रहबर, अगर मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं गलती पे हूँ तो मेरी इस्लाह करना भी आपका फ़र्ज़ है। अगर मैं गुमराह हो रहा हूँ तो गुमराही से रोकना भी आपका फ़र्ज़ है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि पागल है, बड़बड़ कर रहा, नहीं, याद रखो कल क़यामत में पूछूंगी। बस यही पैगाम देने का मकसद था कि हम कुछ इनकलाबी सोच के साथ आगे बढ़ें, और हमारे पास संविधान भी खुले जहन के साथ है, और कई मामला तो सरकार भी हमारे साथ है, कई मामला में अधिकारी लोग भी हमारा साथ देने को बैठे हुए, लेकिन हम उस नहज को समझ नहीं पा रहे हैं। हम एक पुरानी रिवायत पे चल रहे हैं, एक अजीब गरीब पस मंजर भी जा रहे हैं, जिससे हमारी कौम दिन ब दिन खपते जा रही है। न तो मेरे पास मंशूर है, ना मैं पेश करता बुढ़ा, ना मैं आपको ऐसा मंशूर पेश करूंगा आसान तरीके से। बोलिए क्या बंदे ने क्या प्यारी बात करे यार, कि साला इसके ऊपर अमल करे तो 1000 लोग रोजगार मिल लेंगे, लोग मायूसी से बचेंगे, नशे से बचेंगे, आपस में खतलगारी से बचेंगे, माँ बाप को पालने वाले बनेंगे हक हलाल की कमाई से। और तो हमारे जैसे चिल्लर लौंडे पोट्टे बोलो या जैसे भी बोलो, रास्ते चलने वाले, उनके दिमाग में बड़ी सलाहियत से हम माला माल हो रहे हैं, और आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे, डिक्शनरी पढ़े, कंप्यूटर देख रहे, बड़े बड़े सेमिनार ले रहे, और तुम्हारे जहन में कुछ नहीं आ रहा, और आ रहा तो खाली पक्का पक भाषण नहीं कर रहे, अमल नहीं कर रहे थे। क्या काम का भाषण तुम्हारा हो? ये दर्द था मेरा, मैंने आपके सामने रख दिया हूं। अगर आप काम पे लगेंगे तो बेहतर है, हाँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कल यौम आखिरत में ये मेरा बयान, ये मेरा वीडियो कल यौम आखिरत तमाम जिम्मेदारों के लिए हुज्जत का सबब बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तकलीफ से कह रहा हूँ, दिल की गहराई से कह रहा हूँ। हालांकि मैं खुद भी गुनहगार हूँ, बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन मैं ईमानी कैफियत के अंदर डूब कर बोल रहा हूँ, कौम के दर्जे से सरशार होकर बढ़ रहा हूँ। याद रखो पकड़े जाएंगे,
क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा हूं और आप भी जानते हैं, उलमाए हक और उलमाए सू, जो हक रहेंगे अल्लाह ताला उनके साथ उनको ताज में ताज नजर देंगे। जो उलमाए सू रहेंगे उनका अंजाम क्या होगा, और उलमाए सू किसे कहते हैं, जरा पढ़ लो किताब खोल के, क्योंकि दौरे क़यामत है ये, जहां से हालात खराब ही हो जाएंगे, अच्छे नहीं होंगे। लेकिन बोलते ना, या शेख अपनी देख, अगर हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आखिर लम्हे तक आते रहेंगे। ये मेरा दर्द था, मेरा पैगाम था। उम्मीद है कि तमाम घर तक पहुँचेंगा, तमाम जिम्मेदारों तक पहुँचेंगा। आप हमारे बड़े हैं, मैं आप सबका एहतराम करता हूँ, इकराम करता हूँ। ये मत सोचिए कि मैं कुछ आपसे कुछ नफरत है या कुछ गलत बात है, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप बड़े हैं, उस हक से आपको आवाज़ दिया हूँ। उम्मीद है कि आप इसके अंदर अच्छी बातें लेने की कोशिश करेंगे, और जो बात अगर मेरे जज्बात में अगर निकल गई उसको दरगुजर फरमा के माफ़ी देते हुए, मैं माफ़ी भी चाहूँगा अगर आपको गुजरा, लेकिन क्या करूँ साहब, मैंने इसलिए बोला हूँ। अगर कुछ मैंने मतलब तर्क जुमले अगर इस्तेमाल कराऊंगा ना, तो उसकी वजह है कि आप झिझुड़े जाएँ, आप झिझुड़ जाए, आपको गुस्सा आ जाएगा, हाँ यार ऐसा हो सकता करके जानबूझ के बोला मैंने, ताकि आप झिझुड़ जाए। वरना मुझे ऐसा मत समझिए कि मुझे बात करने की तमीज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मग़फ़िरत करे, उन्होंने बहुत अच्छी तमीज़ सिखाई है कि बेटा हक हलाल से कमाना, लपट डुप्पी नहीं करना, किसका हक नहीं मानना, गलत धंधे नहीं करना, ये माँ बाप ने सिखा गए। इंशाअल्लाह अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, अब क्या है, 2-5 साल में अल्लाह का अच्छा ही देगा, 60-65 साल आदमी निकल रहे। लेकिन इंशाअल्लाह दिल में दर्द है कि यार कुछ भी करके जाएंगे, जगा के जाएंगे या खुद कुछ भी करके जाएंगे। एक इनकलाबी सोच के साथ, एक अच्छी सलाहियत के साथ उभरने की कोशिश कर रहे हैं, पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप अज़दर चैनल। जय हिंद, जय महाराज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।